आज हम आपको क्लास 12th के हिंदी साहित्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं, वो भी सलूशन के साथ। गाइस ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। गाइस ये सभी प्रश्न अगर आपको तैयार नहीं है तो सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए फ्री कोचिंग क्लासेज के साथ में आप सबको फ्री बुक, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट के साथ में पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशन दिए जाते हैं। कुछ एक चैप्टर्स के दिए भी जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स के आपके एग्जाम से पहले पहले दे दिए जाएंगे। सभी चीज़ों को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाल बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन दबाइए फर्दर वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12th के हिंदी साहित्य के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। गाइस ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइस ये सभी प्रश्न अगर आपको तैयार नहीं है तो तैयार कर लीजिए। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आपका जो हिंदी का पेपर होता है पूरे 100 अंक का, जितना कि अन्य पेपर होता है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप हिंदी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो हिंदी पर भी आधे आधे घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। इससे आपका ये भी 100 अंक का आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी 100 अंक के आते हैं। ये मानता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होते हैं, कठिन होते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हिंदी पर आपको टाइम देना ही नहीं चाहिए। हिंदी पर भी आपको टाइम देना चाहिए। डेली की डेली आपको हिंदी पढ़ना चाहिए। सभी सब्जेक्ट को आपको साथ साथ लेकर चलना चाहिए। तो गाइस मैं बता दूं हिंदी में आपके 100 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 अंक का आपका हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। हम पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर आए हैं, क्योंकि गाइस ये सभी प्रश्न आप लोग छोड़ देते हो, मुझे मालूम है। आपको हम डेली कोशिश करेंगे, डेली नहीं हो पाएगा तो मैं अल्टरनेट आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया करूंगा। आपको मैं 10 से 15 दिनों में 200 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आप डेली करते हो तो 200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपके ये 200 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाते हैं तो ये समझना कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ये 10 अंक का जो आपके हिंदी साहित्य के पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाएंगे। तो गाइस अगर आप धीरे धीरे याद करना चाहते हैं तो डेली जो हम वीडियोस देंगे, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा, लेकिन आज नहीं कल तक पहुंचेगा। ठीक है गाइस, तो डेली के डेली आप क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। एक बार सुबह में देख लीजिएगा, एक बार शाम में। वीडियो जो आपको सुबह में मिलेंगी, हिंदी का जो लेक्चर है ये आपको सुबह में मिलेंगी, तो एक बार सुबह में देख लीजिए, एक बार शाम में देख लीजिए। आपका धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। 15 के 15 क्वेश्चन करते करते आपका जो 200 क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके 2020 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? कला और संस्कृत के लेखक कौन है? कला और संस्कृत के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन है आपका। तो कला और संस्कृत के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र की रचना कौन है? निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र की रचना कौन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अग्नि, सेकंड क्वेश्चन का ये सही जवाब होगा अग्नि की उड़ान। ये कन्हैयालाल मिश्र का रचना है। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन को आप साथ साथ में याद करते चलिए। हो सके तो आप ये लिखते चलिए, कन्हैयालाल मिश्र रचना अग्नि की उड़ान। ये कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलिए। अगर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप ही करना पड़ेगा ना, करते चलिए, साथ साथ में याद होते चलेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। डॉक्टर वासुदेव शरण की निबंध की संग्रह है, वो डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध का संग्रह है। कौन सा इसका निबंध का संग्रह है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध का संग्रह कौन सा है? तो माता भूमि, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कौन सा है? माता भूमि, ये माता भूमि है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी प्रदीप की संपादक कौन थे? देखिए यहाँ पर रचना नहीं पूछा है, हिंदी प्रदीप की रचनाकार कोई और है। कौन है ये मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिंदी प्रदीप की रचनाकार कोई और है, लेकिन संपादक कौन थे ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हिंदी प्रदीप की संपादक कौन थे? आपके बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा आपका। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। देखिए गाइस ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्या है? आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है?
आलोचात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? ये प्रश्न है। आलोचात्मक कृति कालिदास के लालित्य योजना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं आलोचात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक। ठीक है, आप लिखिएगा कालिदास की लालित्य योजना के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सीधे आप क्लिक करके चले आ जाओगे। 10 अंक आपका रखा रहेगा हिंदी के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? मैं नहीं बताने वाला हूं, आप खोज कर कहीं से भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि 2019 और 2018 दोनों में पूछा गया है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है आपकी? तो ये क्या आत्मकथा है। ठीक है, जिंदगी की कौन सी कठिनाइयाँ, कौन सी कड़ी भूलूं कौन सी कड़ी याद करूं, ये आत्मकथा है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा हुई है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा हुई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको मैं बताऊं। देखिए इसका सही जवाब होगा आपका रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी, ये रचना जो है हरिशंकर परसाई के द्वारा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुटज की निबंध संग्रह किसकी है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन क्या है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? 2020 में भी पूछा है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके 2020 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है, हो सकता है 2021 में भी पूछ दे। इसलिए क्वेश्चन को साथ साथ में याद करते चलो। याद करने का तरीका मैं बताया, कहीं पर लिखना नहीं है, सभी क्वेश्चन को टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, करोगे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये क्वेश्चन है आपके सामने। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं भाई? द्विवेदी युग के हैं। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आनंद कंदाबनी की रचना कौन है? आनंद कंदाबनी के संपादक कौन है? सॉरी, ये आनंद कंदाबनी के संपादक कौन है? ये प्रश्न है, आनंद कंदाबनी के संपादक कौन है? रचनाकार कोई और है लेकिन संपादक कौन है? क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। आनंद कंदाबनी के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है, कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिसे हम प्रेम घन कहते हैं, ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन है? ये बहुत ही आउट क्वेश्चन है। इस उपन्यास कौन है ये मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन इस उपन्यास का रचनाकार कौन है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये बहुत ही आउट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यास क्या है, कौन है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य की प्रथम उपन्यास की बात करें तो परीक्षा गुरु है। ये तो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे ईजी है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना आपका कौन है? प्रथम उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 2019 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? दीप जले शंख बजे की विधा है। दीप जले शंख बजे विधा है, कौन सी विधा है? ये रेखांकित है, ललित निबंध है, या फिर यात्रा वृत्तांत या स्मरण है? ये कौन सी विधा है ये आपसे पूछा है। दीप जले शंख बजे, ठीक है, यह आपका एक स्मरण है कि दीप जल रहा था, शंख बज रहा था, एक स्मरण है। तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर ग सही होगा। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं। ठीक है, कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर की रचना किसकी रचना है? ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है ये क्वेश्चन है। तो गाइस ये इसका सही जवाब कौन सा होगा? कौन इसके रचनाकार हैं? तो श्री लाल निवास दास हैं। कौन है?
श्री लाल निवास दास, घ इसका सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके, इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक कौन है? इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो आपके इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। तो गाइस ये सभी प्रश्न हैं जिन्हें आपको याद रखना है, याद कर लीजिएगा। और रही इस पीडीएफ की बात, तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, सभी पीडीएफ को साथ साथ रखते चलना। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और सबसे छोड़िए व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा मैं इंस्टाग्राम पेज पर भी इसका पीडीएफ दे दूंगा। इंस्टाग्राम पेज पर अभी मैं तुरंत 1-2 घंटे के अंदर पीडीएफ में दे देता हूँ इसका, ठीक है। आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे तुरंत दे दूंगा। रही व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा, शाम तक टेक्निकल टीम जो है अपलोड कर देगी, शाम तक नहीं तो कल सुबह तक जरूर हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको तुरंत चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज पर चले जाइए, वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप चले जाइए, नहीं चलाते हैं तो घर में कोई चलाता होगा उसके द्वारा ले लीजिए। इंस्टाग्राम पेज पर इसका मैं तुरंत का तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ। और उसके अलावा जो इसका पीडीएफ अन्य अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कहिए तो मैं शाम तक या कल सुबह तक मैं भेजवा दूंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं भी इसी तरह से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा। 10-12 दिन की बात है, कल लोगे 10 नंबर तैयार हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज आपकी सभी क्लासेज होने वाली है, सभी लोग सभी क्लासेज में आइएगा।